हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामास्त्र राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं एक एक वर्ड को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉल? हॉल का मतलब क्या होता है? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो हॉल वो होता है जब मछली को मछुआरे जो होते हैं जाल को फेंकते हैं, ढेर सारी मछलियां जाल में फंस जाती है, बड़ी मुश्किल से वो खींचते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा अ नंबर ऑफ फिश कॉट एट वन टाइम। बहुत सारी जब मछलियां एक बार में पकड़ी जाती हैं तो खींचना, हॉल का मतलब होता है पूरी ताकत से खींचना, तो उसे हॉल कहते हैं। टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, है ना, बहुत मेहनत या कठिनाई से किसी चीज को खींचना। नंबर ऑफ फिश, जब उसमें पकड़ी जाती है, स्पेशली फिश के सेंस में यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं भाई साहब ने इतना ज्यादा मछली पकड़ लिया कि खींच नहीं पा रहे हैं जाल को, तो यू कैन सी दैट इज हॉल, है ना, दैट इज। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीलियोथेरेपी? हीलियोथेरेपी क्या होता है? तो हीलियोथेरेपी को ऑप्शन आप आराम से पढ़िए, मैं राइट ऑप्शन को बताता हूं। द क्योर, द सन क्योर। जैसे सूर्य में, मैंने सूर्य के प्रकाश में उनको बैठा करके कुछ एक्सरसाइजेस कराना, जिससे सनलाइट में उनकी हीलियोथेरेपी होती है। द सन क्योर, है ना, द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, है ना, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय एक्सपोजिंग द बॉडी टू सनलाइट। मतलब बॉडी को सनलाइट में दिखा करके किसी चीज का ट्रीटमेंट करना, उसे हम लोग बोलते हैं। देखिए, जैसे द हीलिंग पावर ऑफ द सन, मतलब सूर्य में भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिससे इंसान को अच्छे से क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइप्नोथेरेपी। अब हाइप्नोथेरेपी क्या होता है? जैसे भूत विद्या होती है, किसी को सम्मोहन विद्या होती है, उस विद्या से किसी को सही करना। तो इसका राइट आंसर होगा द यूज ऑफ हाइप्नोथेसिस टू ट्रीट डिसऑर्डर। किसी का माइंड डिसऑर्डर है, कई लोग भूत प्रेत भी प्रॉब्लम होती है तो लोग झड़ा फुका कर सही कर लेते हैं, बहुत लोगों का सही भी हो जाता है, जिसका सही होता है वो मान भी जाते हैं। हाइप्नोथेरेपी इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइप्नोटाइजिंग पीपल इन ऑर्डर टू हेल्प देम विद अ मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स। किसी के मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम को भी हाइप्नोथिज्म के द्वारा सही किया जाता है। देखिए, इनको ये प्रॉब्लम है तो इनको हाइप्नोथिज्म के मदद से इनकी सही की जा रही तबीयत। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी जो होता है द स्टडी ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूओं का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पेशली द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज ऑफ एन एनिमल और प्लांट, द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स। देख सकते हैं हिस्टोलॉजी का ये पार्ट है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो इनका अध्ययन हिस्टोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को पॉज करके धीरे से पूरा ऑप्शन पढ़ के फिर आप ऑप्शन लगाइए, फिर मेरे आंसर को मैच करके फिर आगे आप बढ़िए। आपके एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय न लगे, इसलिए मैं बहुत सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ता हूं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर? आप सारे ऑप्शन को पढ़िए। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी बी, राइट, द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो जितने प्लांट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इन सारा का अध्ययन किसमें हम करते हैं? हॉर्टिकल्चर में। द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये जो हम प्लांट्स भी लगाते हैं ये भी एक कॉइन की तरह ही होते हैं, जितना बढ़ते जाते हैं उतना हमें देते चले जाते हैं। जैसे बैंक में हम पैसे डालते हैं तो बैंक की तरह ये हमें हमेशा आगे हमको बढ़ाते जाते हैं। देखिए, ये फ्रूट का भी और फ्लावर्स का भी अध्ययन किया जाता है। फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल जितने भी होते हैं ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हरक्यूलियन। क्या होता है? आप जानते हैं एक फ्रेज भी, हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन का मतलब क्या होता है? हरक्यूलियन का मतलब होता है हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, मतलब अथाह ताकत, है ना, अत्यधिक ताकत, असीम शक्ति, असीम ताकत को ही हरक्यूलियन कहा जाता है। और हरक्यूलियन टास्क भी कहा जाता है। एबिलिटी इज वन दैट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट। जिस कार्य को करने में बहुत, जैसे WWE में कोई लड़ने जाएगा तो हरक्यूलियन टास्क ही कहा जाएगा। आसानी से हर व्यक्ति WWE खली से लड़ना है तो हर व्यक्ति खली से नहीं लड़ सकता है। आप देख सकते हैं, है ना, अत्यंत कठिन होता है। राइट, नाउ यू कैन सी, नाउ शी गॉट ऑल द मेडल्स। तो ये भी क्या था? एक हरक्यूलियन टास्क था, इतना आसान नहीं था हर चीज को पाना। तो आप देख सकते हैं वाज वर्शिप्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड ऑल ओवर एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। तो ये ग्रीक वर्ड है
नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस। मैंने आपको इससे पहले बताया था होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस क्या होता है? व्हाट इज दैट? एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, थिंग्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम काइंड। तो डेफिनेटली जो हेटेरोजीनियस होगा वो क्या होगा आपका, आपका थिंग्स विच कंटेन्स द डिफरेंट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस होगा। तो राइट आंसर आपका थोड़ा सा आ जा रहा है। तो थिंग्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ डिफिकल्ट नेचर, है ना, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। मैंने बताया था आपको होमोजीनियस जो सेम होता है, हेट्रोजीनियस जो होता है वो डिफरेंट होता है। कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर थिंग्स, दो अलग अलग जो चीजें होती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। होमो माने सेम, हेट्रो माने हेट तभी होगा जब अलग अलग होगा। ऐसे याद रखिए तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए ये सारे पिज्जा है अलग, चॉकलेट चिप, कुकीज है, सैंडविच है, तो ये सब क्या हैं? अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोपैथी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोपैथी? तो हाइड्रोपैथी वो होता है द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर। मैं इंटरनल वाटर, एक्सटर्नल वाटर दोनों की मदद से किसी डिजीज को, है ना, सही करना ही उसे कहा जाता है हाइड्रोपैथी। तो देख लीजिए, द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय द यूज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इसे वाटर थेरेपी भी हम लोग कहते हैं। वाटर थेरेपी के माध्यम से किसी को सही करना, किसी को विधिवत कर देना, किसी के का इलाज। देखिए ये वाटर थेरेपी के माध्यम से इन लोगों को सही किया जा रहा है। स्विमिंग से कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोगों का तबीयत और चीजें सही हो जाती हैं। नेक्स्ट है हैगियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैगियोलॉजी? हैगियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, स्टडी ऑफ द लाइफ्स ऑफ द सेंट। तो सही आंसर होगा द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट। संत महात्माओं के लाइफ के अध्ययन को कहा जाता है ना, हैगियोलॉजी, स्टडी ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। द ब्रांच ऑफ लिटरेचर डीलिंग विद द लाइफ्स एंड, है ना, लीजेंड्स ऑफ द सेंट्स। महात्माओं के जीवन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग हेड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, हेमेटोफोबिया क्या होता है? तो फोबिया ब्लड, फोबिया ऑफ मैरिज, फोबिया ऑफ फायर। तो हेमेटोफोबिया जो होता है वो फोबिया ब्लड होता है। जैसे कुछ लोगों को ब्लड वगैरह देख करके बड़ा डर लगता है, हेमेटोफोबिया होता है ना। हेमेटोफोबिया मतलब जैसे ही ब्लड देखेंगे एकदम डर जाएंगे, उनका शरीर कांपने लगेगा, उनको समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग ब्लड को देख के बेहोश भी हो जाते हैं, उसे तो हेमेटोफोबिया कहते हैं। तो हेमेटोफोबिया आप देख लीजिए, दिखा एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड से डर लगना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बिंजर? हार्बिंजर क्या होता है? अ फोर रनर ऑफ समथिंग, माने किसी चीज का अगुआ होना, किसी चीज का अग्रणी होना, किसी कार्य के लिए मेहनत से आगे बढ़ना। हार्बिंजर, अ पर्सन हु गोज अहेड एंड मेक नोन द अप्रोचेज ऑफ अनदर हेराल्ड। किसी कार्य में आगे बढ़ने की प्रक्रिया से विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था हार्बिंजर ऑफ नेचर कहा जाता है उनको। हाइप क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइप? सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। तो राइट आंसर इसका होगा एक्सेसिव पब्लिसिटी। हाइप मतलब होता है बहुत ज्यादा जो पब्लिसिटी की जाती है उसे हम लोग हाइप कहते हैं। देखिए क्या है, हाइप इज यूज ऑफ लॉट ऑफ पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट मेक पीपल इंटरेस्टेड इन समथिंग सच एज प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का हाइप करना मतलब बहुत ज्यादा ऐड करने से भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो चीजें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होता है। नेक्स्ट है हेडनोफोबिया। तो हेडोनिस्ट जो होते हैं, फियर ऑफ थिंग प्लेस, फियर ऑफ ट्रैवलिंग, फियर ऑफ बर्गली, फियर ऑफ प्लेजर। तो हेडनोफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ प्लेजर होता है। सुख तो मिला लेकिन सुख से ही उसे डर लगने लगता है, दुख तो छोड़ो आप, तो उसे हेडनोफोबिया, फियर ऑफ प्लेजर होता है। तो देखिए पूरा डेफिनेशन मैंने दे रखा है, एक्सपीरियंसिंग प्लेजर, हेडोनिज्म। तो देखिए हेडनोफोबिया इज फॉर्मली डिफाइंड एज द फियर ऑफ एक्सपीरियंसिंग प्लेजर। खुशी से ही उसको डर लगने लगता है, उसे हेडनोफोबिया कहते हैं। तो हेडनोफोबिया बहुत सारे लोगों को होता है। देखिए हेडनोफोबिया, फियर ऑफ फीलिंग प्लेजर, खुशी से ही डर लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, खुशी कितनी भी हो फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता है, दे आर इन। नेक्स्ट है होडोफोबिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होडोफोबिया? फियर ऑफ ट्रैवल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ चिल्ड्रन नहीं, तो फियर ऑफ ट्रैवलिंग होता है होडोफोबिया। होडोफोबिया जो होता है बहुत लोगों को ट्रैवलिंग फियर होता है। जैसे कहीं वो फियर ऑफ ट्रैवलिंग करेंगे तो उनको डर लगता है, कार में बैठेंगे डर, फ्लाइट में बैठेंगे तो डर, ऐसा फोबिया होता है। कुछ लोगों के अंदर बीमारी होती है, दिक्कतें होती हैं, उनको टेंशन होता है हम क्या करें क्या ना करें, उनको समझ में ही नहीं आता है। देखिए मैडम एकदम पकड़ी चली जा रही हैं, ये फ्लाइट्स जा रहे हैं तो इनकी हालत खराब है, जैसे ही फ्लाइट उड़ी वैसे इनकी हालत खराब हो गई।
तो इनको होडोफोबिया है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, फ्लाइट्स नहीं जाते हैं। हाइजीनिस्ट क्या होता है? हाइजीन माने होता है ऐसा भोजन जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। हाइजीनिस्ट माने होता है जो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हो, परेशान हो। तो क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क हो, है ना, उसे हाइजीनिस्ट कहते हैं, है ना। तो बी हाइजीनिस्ट, अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, अ पर्सन स्किल्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन। जो हाइजीन के लिए वो हमेशा सतर्क रहते हैं उसे हाइजीनिस्ट कहते हैं, उसे हाइजीन कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो मदर इज वेरी केयरफुल अबाउट द हाइजीन ऑफ द चिल्ड्रन, लाइक दैट। नेक्स्ट है हार्डेंड। हार्ड माने होता है कठिन, हार्डेंड माने होता है कठिन बनाना, अपने को कठिन बनाना, अपने को ताकतवर बनाना। तो उसे क्या कहेंगे? वेरी एक्सपीरियंस्ड इन पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी एंड देयरफॉर नॉट इजीली अपसेट बाय इट्स मोर अनप्लीजेंट अपसेट। माने कोई ऐसी व्यक्ति जो अपने काम करने में बहुत माहिर हो और उससे अपसेट ना हो, मजबूत हो, उसे कहते हैं हम लोग। If you describe someone as hardened, you mean that they have had so much experience of something bad or unpleasant. किसी को भी दुख सुख हर चीज़ों का अनुभव जो होता है वो उनको होता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं हमसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। जैसे हार्डेंड हैं, अब बॉडी बिल्डर बन रहे हैं तो हार्डेंड तो बना रहे हैं, अपने बॉडी को पेन दे रहे हैं, अपने बॉडी को कष्ट दे रहे हैं, तो हार्डेंड हैं, अपने को बहुत पेन पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हैरिडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैरिडन? तो हैरिडन स्ट्रिक बूसी आर बेलिगरेंट ओल्ड वुमेन। हैरिडन मतलब होता है वो एक ऐसी औरत जो लड़ाकू झगड़ाकू टाइप की वुमेन हो, उसे हैरिडन कहते हैं। हैरिडन लेडी, ओ माय गॉड, हैरिडन लेडी। If you call a woman harridan, definitely you mean that she is unpleasant and aggressive. She was a mean old harridan. बहुत सारे होते हैं, देख सकते हैं ये lady is now ready to fight with you. तो this now she is a harridan lady. देख रहे हैं आप, harridan lady है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो harridan वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो। नेक्स्ट है hierarchy. What is the meaning of hierarchy? क्या होता है? तो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रैंक। तो राइट आंसर होगा आपका द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट डिफरेंट रैंक इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। हायरार्की मतलब होता है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक सिस्टम होता है उसे हायरार्की कहते हैं। द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द चर्च इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज्ड एंड कंट्रोल इट। देखिए ये होता है, एक बॉडी के हाथ में रहेगा, इनको पावर दिया जाएगा, फिर इनसे इनको पावर मिलेगा, फिर इनको पावर। जैसे गवर्नमेंट की भी जो बॉडी होती है वो पावर एक के बाद एक डिवाइड होती चली जाती है। नेक्स्ट है हॉन्ट। कहते हैं भैया ये हॉन्टेड प्लेस है, भुतहा बिल्डिंग है, जहां पे किसी डेड बॉडी को दिखने के चांसेस हो, कोई मरा हुआ आदमी जो जिंदा दिखे, उसे अ विजिट अ प्लेस ऑफेन। तो हॉन्टिंग प्लेस को कहा जाता है कि भैया वो अक्सर उस प्लेस को विजिट करते हैं। यूज्ड अबाउट घोस्ट ऑफ डेड पर्सन टू अपीयर इन अ प्लेस आर रेगुलरली। मैंने किसी मृतक व्यक्ति का शरीर दिखना उस प्लेस पर, उसे हॉन्ट कहते हैं। देख रहे हैं एक लेडी का डेड दिख रही है, ऑलरेडी 6 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन इसकी पूरी बॉडी दिखती है। तो एक्चुअली ये वहम टाइप का होता है, जो व्यक्ति देखा रहता है उसी को दिखता है, जो नहीं देखा रहता उसे नहीं दिखता है, लाइक दैट। हॉलीगन क्या होता है? हॉलीगन वर्ड एक बार और आ चुका है। तो वन हु स्नियर्स एट द बिलीफ ऑफ नहीं, वन हु इज हैबिचुअल नहीं, अ वायलेंट यंग ट्रबल मेकर जो होता है उसे हॉलीगन कहते हैं। राइट आंसर विल बी ए, हूलिगन। हुल्लड़ टाइप का, ऐसे याद रखिए, हुल्लड़ टाइप के व्यक्ति को हूलिगन कहते हैं। If you describe people as hooligan, you are critical of the because they behave in a noisy and violent way in public places. Public places पे जो लड़ाई झगड़ा दंगा करता है उसे होलीगन, हुल्लड़ टाइप का आदित्य को होलीगन कहते हैं। ट्रिक से भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए होलीगन है, ये हुल्लड़ टाइप के लोग हैं तो होलीगन है, दैट इज। नेक्स्ट हेल्सियन क्या होता है? हेल्सियन एक बर्ड होती है, बड़ा पीस, काम, शांत। तो समझ गए होंगे, काम एंड, है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वह व्यक्ति जो शांत हो, शांत, कैरेक्टराइज्ड बाय हैप्पीनेस, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, गोल्डन, काम, पीसफुल, जॉयस, लाइक दैट। तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉयस पर्सन, काम पर्सन, पीसफुल पर्सन को ही हम लोग कहते हैं, है ना, हेल्सियन कहते हैं। हेल्सियन डेज का मतलब होता है शांत दिन, शुक्र के दिन। देखिए हेल्सियन, ये हेल्सियन बर्ड है, शांत व्यक्ति, शांत बर्ड, दोनों आपको देखिए। तो हेल्सियन एक बर्ड होता है, बहुत पीसफुल, बहुत काम होता है। नेक्स्ट है हियरसे। क्या होता है? हियरसे एक गाड़ी होती है जिसमें डेड बॉडी को अक्सर ले जाया जाता है। तो अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी डेड बॉडी, सिर्फ डेड बॉडी ले जाता है उसे ही हियरसे कहा जाता है। तो अ हियरसे इज लार्ज कार दैट कैरीज द कॉफिन एट अ फ्यूनरल। तो फ्यूनरल में जो गाड़ी चलती है उसे हियरसे कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको याद रखिएगा। अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू, देखिए ऐसा ही व्हीकल होता है जिसमें देखिए एक डेड बॉडी जा रही है किसी सोल्जर की, है ना,
तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ इसी गाड़ी में जाती है। बहुत अच्छी और बहुत महंगी गाड़ी होती है, जो कि जैसे हमारे यहाँ ट्रक में ले जाया जाता है। अ सिलेंडर कंटेन्स bulging out in the middle, traditionally made by wooden, safe for keeping oil, beer। कोई ऐसा छोटा सा लकड़ी का होल टाइप का रहता है जिसमें बियर या कुछ खाने पीने के सामान रखा जाता है, उसे बैरल कहते हैं। तो बैरल माने नली टाइप का होता है, जैसे ढोलक टाइप का, फॉरेन में उस लोग यूज करते हैं चीज़ों को रखने के लिए, सेफ एंड साइंड। अ बैरल इज ए लार्ज राउंड कंटेनर फॉर लिक्विड और फूड। उसमें भोजन भी रखा जाता है, कुछ लिक्विड भी रखा जाता है। देखिए ऐसे ही रहता है, ऐसे ड्रॉप टाइप का रहेगा, उसी में रख दिया जाएगा, इसे ही बैरल। बैरल में नली होता है, बंदूक की जो नली होती है उसे भी बैरल कहते हैं। नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल। कोई ऐसा एनिमल हो जो ढेर सारे बच्चों को जन्म दिया हो, छोटे छोटे एक ही काइंड के हों, उसे ब्रूड कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रूड क्या होता है? ब्रूड इज अ ग्रुप ऑफ बेबी बर्ड दैट वर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। एक ही माँ के द्वारा ढेर सारे बच्चों का जो जन्म होता है उसे ब्रूडिंग कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ब्रूडिंग में क्या होता है। आप देख सकते हैं ना, एक ही मदर के बच्चे हैं, सारे 5, 7, 8, 10 हैं, तो इसे ब्रूडिंग कहा जाता है। लास्ट है अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द इवन एज सेवरल वेसल्स। कोई ऐसा पॉट जो ओवन में यूज करते हो, लोग खाना सर्व करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैसरोल कहते हैं। कैसरोल जो यूज होता है, बहुत सारे लोग कैसरोल को जानते होंगे, तो उसे कैसरोल कहते हैं। देखिए, अ डीप डिश यूज्ड फॉर बेकिंग। एक ऐसा डिश पॉट जिससे हम लोग बेक करते हैं, बनाते भी हैं और खाना भी सर्व करते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। वास्तव में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो कैन डिसलाइक द वीडियोस। सो गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends near and sweetheart one. At last, please send your feedback, and according to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you.